वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको प्रोटिस्टा के जितने भी ग्रुप्स हैं वो कंप्लीट करवाए। आज के वीडियो में मैं आपको किंगडम फंगी करवाने वाली हूँ। तो मैं आपको ये पार्ट्स में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए और मैं आपको डीपली समझा सकूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको जो सारे टॉपिक्स है वो पार्ट में करवाऊंगी। होप आप सबको पसंद आएगा। और आज के वीडियो में हम करेंगे किंगडम फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक किंगडम फंगी। सबसे पहले करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। फंगी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले आता है दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरा है हैव यू सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने कभी देखा होगा फंगी के ग्रोथ को, जो खराब रॉटन फ्रूट्स होते हैं या जो गीले ब्रेड होते हैं, तो वो क्या होता है, वो फंगी होता है। जैसे कि ये इमेज है ब्रेड का, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आपको जो ग्रोथ दिख रहा है वो क्या है, फंगी। ये कैसे होते हैं, व्हाइट या ग्रीन कलर के पाउडर लाइक सब्सटेंस होंगे। तो आपने देखा होगा रेनी सीजन पे कुछ फूड मटेरियल में या कुछ लेदर की जो चीजें हैं उन पे ऐसा ग्रोथ होता है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ फंगी। ये रॉटन फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं, ये भी क्या है, फंगी का ग्रोथ है। ये कुछ फंगी की फोटो लगाई है मैंने यहाँ पे। सो कॉमन मशरूम एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंगी। कॉमन मशरूम को ईटेबल फंगी भी बोलते हैं। ईटेबल फंगी मींस वो फंगी जो हम खा सकते हैं। तो मशरूम हम सब खाते हैं, ये कॉमन मशरूम की इमेज है। और ये टोडस्टूल की इमेज है। इसे रेड कलर्ड फंगी भी बोलते हैं और ये पॉइजनस होता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, नेम अ ईटेबल फंगी एंड नेम अ पॉइजनस फंगी। तो ईटेबल फंगी कौन सा होगा, मशरूम, और पॉइजनस फंगी क्या होगा, टोडस्टूल्स। नेक्स्ट है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। आपने कभी देखा होगा जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं, सरसों के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनपे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, दिस वन। तो ये कौन कॉज करता है, ये भी पैरासिटिक फंगस कॉज करते हैं। पैरासिटिक मीन्स कि वो फंगस जो डिजीज कॉज कर सके। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगस ऑन मस्टर्ड लीव्स। आंसर क्या होगा, व्हाइट स्पॉट्स। नेक्स्ट है सम यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो फंगी है उसका कुछ यूजफुल भी होता है, कुछ हार्मफुल भी होते हैं फंगी। तो यहाँ पे एक यूजफुल बात बताई गई है फंगी के बारे में, वो क्या है कि देयर इज अ फंगी, यूनिसेलुलर फंगी, जिसे क्या बोलते हैं, ईस्ट। वो किसमें यूज होता है, ब्रेड या बियर बनाने के लिए यूज होता है। तो ये जो भी हम यूज या उसके वो कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि नेम a fungi that is used to make bread and beer, या name a fungi that is poisonous। तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फंगी नेम पक्सीनिया कॉजेस वीट रस्ट डिजीज इन वीट लीव्स। देयर इज अ फंगी जिसका नाम क्या है, पक्सीनिया। वो क्या करता है, जो वीट लीव्स होते हैं, जो गेहूं के पत्ते होते हैं, वहां पे वीट रस्ट डिजीज कॉज करता है। ये रहा इमेज। रस्ट आप सबको पता है कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो आयरन मटेरियल, लोहे की चीजों पे फॉर्म होता है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो पक्सीनिया है वो वीट के लीव्स पे फॉर्म करता है, दिस वन। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच फंगी कॉजेस वीट रस्ट डिजीज। तो आंसर क्या होगा, पक्सीनिया। सम फंगी आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो कुछ जो फंगी होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज में होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये एक मेडिसिन होता है जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। उस फंगी का नेम क्या है, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड फाउंड इन वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंगी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जो कि हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एनिमल का सरफेस हो, चाहे वो प्लांट्स का सरफेस हो। इसी की वजह से फंगी को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। नेक्स्ट है दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वो कैसे प्लेसेस को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को। वार्म मीन्स जो गर्म इन्वायरमेंट होता है, एंड ह्यूमिड मीन्स वो इन्वायरमेंट जो मॉइस्चर कंटेन करता हो। तो ये 2 इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिसे फंगी प्रेफर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो अगर इन्हें 2 कंडीशन मिल गई, वार्म और ह्यूमिड, तो वो क्या करेंगे, वहां पे ग्रो कर जाते हैं।
नेक्स्ट आता है व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम जो बचा हुआ खाना होता है उसे रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? तो टू प्रिवेंट स्पॉइलेज फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ताकि हम उनके स्पॉइलेज को रोक सके। अगर हम उसे बाहर रखेंगे तो उन्हें एक ऐसा कंडीशन मिल जाएगा, वार्म कंडीशन। बाहर का टेम्परेचर वैसे भी हॉट होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया या फंगस। तो फ्रिज में रखने से या रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, वहां का टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से फंगस वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो फूड को बचाने के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट है फंगई आर फिलामेंटस कनेक्टेड हाइफी एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलर। फंगई जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मींस ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो फिलामेंटस होते हैं। क्यों फिलामेंटस होते हैं? क्योंकि उनके जो हाइफे होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब ये हाइफा क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। पर ऑल फंगई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट एक ही ऐसा फंगई है जो कि यूनिसेलुलर है। वो क्या है? ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मींस उसके पास सिर्फ सिंगल सेल है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि नेम अ यूनिसेलुलर फंगई, तो आंसर क्या होगा? ईस्ट। नेक्स्ट है उनका बॉडी कैसा होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। उनका जो बॉडी है दे कंटेन थ्रेड लाइक, लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हाइफी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हाइफी है। तो ये जो आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? हाइफा है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अगर बहुत सारे हाइफी का नेटवर्क प्रेजेंट है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको बहुत सारे हाइफी दिख रहे होंगे, तो वो क्या होगा? माइसीलियम। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, वो क्या है? ये वाला, ये स्पोरेंजियम है, या स्पोरेंजियम को फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं। इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्पोरेंजियम का, जो ब्रेक करके कैसे स्पोर्स बाहर आते हैं। तो ये जो है वो स्पोरेंजियम है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हाइफा है। और अगर बहुत सारे हाइफा प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? माइसीलियम। नेक्स्ट आता है सम हाइफी आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड नोन एज सिनोसिटिक हाइफे। कुछ जो हाइफी होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स हाइफे में जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वैसे हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंगई इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो फंगई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। मीन्स जो मेजर कंपोनेंट है फंगई के सेल वॉल का वो क्या है? काइटिन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगई। अब फंगई में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन आते हैं। तो मैं पहले ही स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है। मीन्स इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म में पे डिपेंड करना पड़ता है, डिपेंड है ये अपने फूड के लिए। तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वो टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है सैप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में डेड सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। चाहे वो डेड एनिमल्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं या डेड प्लांट्स के पार्ट्स भी होते हैं। तो उसमें से वो क्या करेंगे? उन डेड पार्ट्स में से ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स जो कार्बन कंटेनिंग मटेरियल है वो। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं। वो बॉडी के सरफेस पे भी रह सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। तो पैरासाइट्स हमेशा डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे। तीसरा है सिम्बायोंट। सिम्बायोंट क्या होते हैं? इसमें फंगई क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में रहता है। मींस वो अपना जो सर्वाइवल है उसके लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ऐसे जो दो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है फंगई के, वो है, पहला है लाइकन, दूसरा है माइकोराइजा। तो लाइकन क्या होता है? अगर फंगई एल्गे के साथ एसोसिएशन में है तो उसे क्या बोलते हैं? लाइकन। अगर फंगई हायर प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएशन में है तो उसे बोलेंगे माइकोराइजा। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज लाइकन एंड व्हाट इज माइकोराइजा। तो फंगई और एल्गे के एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन, और फंगई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। अब आता है रिप्रोडक्शन कैसा है फंगई में। तो रिप्रोडक्शन फंगई के 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी 3 टाइप्स आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? नाम से पता चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक फंगई है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद वो जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं। दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमने प्लांट्स में भी देखा होगा आपने कि प्लांट्स का, जैसे रोज प्लांट है, तो अगर हम उसके स्टेम को कट कर लें, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कट कर लें और उनको अगर हम सॉइल में ग्रो करवाएं, तो वो डिफरेंट सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक कंप्लीट रोज प्लांट बन जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो सेम फंगई में भी ऐसे ही होता है, जो ऑर्गेनिज्म या फंगई के जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, उसके बाद वो सारे फ्रेगमेंट्स एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिशन। फिशन में क्या होता है? डिवीजन होता है एक फंगई का दो फंगई में, दैट इज नोन एज फिशन। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? इसमें एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फंगई के बॉडी में, और जब वो एक कुछ ग्रोथ अटेन कर लेते हैं, उसके बाद वो जो बर्ड है वो बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच मीन्स गिर जाता है, और उसके बाद वो जो बर्ड है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। दैट इज नोन एज द बर्डिंग। ये जो तीनों टाइप्स हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जस्ट अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं कि फंगई में रिप्रोडक्शन के टाइप्स कैसा होता है, जो कि 2 और 3 मार्क्स के लिए इनफ है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिर्फ सिंगल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंगी में, वो कैसे होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। और इन स्पोर्स को कोनिडिया भी बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं, और ज़ूस्पोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऊस्पोर्स से होता है, एस्कोस्पोर्स से होता है, और बेसिडियोस्पोर्स से होता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब आता है कि जो हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं ये कहाँ फॉर्म होते हैं? तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फॉर्म होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था फ्रूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और वो जो स्पोर्स है वो इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, 1000 ऑफ नंबर्स में। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि नेम अ स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो द आंसर इज फ्रूटिंग बॉडीज। नेक्स्ट है, दिस इज अ नोट, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड वो होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ। तो हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 नंबर्स होते हैं। तो अगर 46 का हाफ कितना हुआ? 23। तो अगर किसी में ऑर्गेनिज्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? हैप्लॉइड। अगर 46 प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड। तो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? 23। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो स्पोर्स है वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? तो वो क्या होते हैं? स्पोर्स हैप्लॉइड। नेक्स्ट है कि सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अभी हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो कितने स्टेप्स में होता है? तो फंगई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, तीसरा है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म एंड गैमी मीन्स फ्यूजन। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। फिर होता है कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स फ्यूजन। फिर क्या होता है? 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी के बाद क्या आता है? मियोसिस। और ये मियोसिस किस में होता है? जाइगोट में। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद क्या फॉर्म होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज जाइगोट। तो ये 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। In some fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage N+N, that is 2 nuclei per cell, occurs. Such condition is called dikaryon and phase is called dikaryophase of fungi. ये 2 फंगई हैं जो कि क्या नाम है उनका? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें एक स्टेज आता है, उस स्टेज को या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायकैरियन। एक्चुअली क्या होता है डायकैरियन में? जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डायकैरियन। एंड ऐसे फेज को क्या बोलते हैं? डायकैरियोफेज। सो डाई मीन्स 2,
एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो अगर किसी भी सेल में, फंगई के सेल में अगर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल में, देन दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन। और ये जो कंडीशन है किन फंगई में प्रेजेंट होता है, 2 फंगई में, वो कौन से हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। किंगडम फंगई इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। किंगडम फंगई को फिर फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस किस के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उनका स्पोर का फॉर्मेशन का मोड कैसा है, वो सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं या एसेक्सुअली, उसके बेसिस पे। और तीसरा बेसिस क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। तो ये 3 चीजें आती है जिनकी बेसिस पे किंगडम फंगई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आज के लिए इतना ही। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे लिए कुछ सजेशंस या आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और जो भी सजेशन हो तो प्लीज मेरे लिए आप बता सकते हो। और थैंक यू जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगे देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।